This world never belonged to us. आप क्या करेंगे अगर आपको पता चले कि मानवता पर खतरा है? आप क्या करेंगे अगर आपको पता चले कि अगर आपको जिंदा रहना है तो विशाल वानर यानी कि एक जॉइंट ऐप की मदद लेनी पड़ेगी? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी अगर आपको पता चले कि इस वानर की मदद से हमें एक छोटी सी बच्ची ही दिलवा सकती है? वैसे तो ये सिर्फ कल्पना है, लेकिन क्या होगा अगर ये कल्पना हकीकत में बदल जाए? इन सवालों के जवाब देने आ रही है हॉलीवुड मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। वार्नर ब्रोस और लेजेंडरी मॉन्स्टर वर्स की चौथी फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 24 मार्च 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। दमदार VFX और बहुत शानदार साउंड इफेक्ट से भरपूर यह एक्शन फिल्म लोगों को बहुत पसंद आ रही है। एंटम विंगार्ड द्वारा निर्देशित यह फिल्म आधारित है गॉडजिला और कॉन्ग की लड़ाई पर। यह मूवी 2019 में रिलीज हुई फिल्म गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स और 2017 में रिलीज हुई कॉन्ग स्कल आइलैंड की सिक्वल है। इस फिल्म में गॉडजिला एक बहुत ही बड़ा जानवर है जो किसी कारणवश परमाणु रेडिएशन की बौछार से इंसानों के ऊपर हमला कर रहा है और उनके शहरों में तबाही मचा रहा है। तभी आता है कॉन्ग, एक बहुत ही विशाल वानर जो एक आइसोलेटेड द्वीप से इंसानी इलाके में आ जाता है और किस्मत से एक छोटी बच्ची का कॉन्ग से संबंध होता है और वे दोनों सांकेतिक भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं। फिल्म के आगे बढ़ने पर यह पता चलता है कि कॉन्ग को वैज्ञानिक प्रोब के लिए एंटार्क्टिका ले जाया जा रहा है। टाइटन्स का निवास है और टाइटन्स वहां पृथ्वी खोखली है या नहीं इस सिद्धांत पर खोज कर रहे होते हैं। दोनों विशाल जीवों में युद्ध का कारण बनते हैं इंसान। वैज्ञानिक दो गुटों में बट चुके होते हैं। एक गुट कॉन्ग को बचाना चाहता है और एक गुट गॉडजिला को अपने वश में करना चाहता है। पहले गुट के लीडर होते हैं भूवैज्ञानिक नाथन लीड, जिसका किरदार निभा रहे हैं अलेक्जेंडर स्कोर्सगार्ड, और दूसरे गुट के लीडर हैं वॉल्टर सिम्स जो एपेक्स साइबरनेटिक्स के CEO हैं। उनकी कंपनी पर गॉडजिला पहले ही हमला कर चुका है और इस वजह से वे दोनों विशालकाय जीवों को लड़वाना चाहते हैं ताकि पृथ्वी फिर से मानव सभ्यता के लिए सुरक्षित बन जाए। वॉल्टर सिम्स का किरदार निभा रहे हैं डैमियन बीचर। मूवी की और बात करें तो हमें पता चलता है कि गॉडजिला रैम्पेज पर है और विनाश करना ही उसका काम है। पर वही अगर हम बात करें कॉन्ग की तो वह लड़ाई करना नहीं चाहता, पर इंसानों के द्वारा रची गई लड़ाई की वजह से वह ना चाहते हुए भी युद्ध में शामिल हो जाता है। चाहे कॉन्ग युद्ध चाहे ना चाहे, जब भी उन दोनों के बीच युद्ध होता है एक्शन के फैंस के लिए ये पल यादगार बन जाते हैं और इस भयंकर युद्ध का इतिहास लोगों के अंदर काफी देर तक रहता है। सिर्फ एक ही नहीं, इस फिल्म में कई सारे प्लॉट्स और सब प्लॉट्स हैं। हाँ, मुख्य आकर्षण दोनों विशालकाय जीवों की लड़ाई ही है, पर इसके अलावा भी काफी सारे ट्विस्ट से भरपूर है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। सिर्फ एक्शन ही नहीं, इस फिल्म में अन्य भावनाओं को भी सुंदर रूप से दर्शाया गया है। हाँ, ज्यादातर एक्शन ही है, पर भावपूर्ण पलों की बात करें तो छोटी बच्ची जिया और कॉन्ग के संबंध को देखकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। जिया एक अनाथ लड़की है जिसके माता पिता एक तूफान की चपेट में आ गए। जिया और कॉन्ग एक दूसरे की मुश्किलों को समझते हैं। एक तरफ जिया है तो एक तरफ कॉन्ग जो इंसानों की मदद कर रहा है, फिर भी उसे कैद में रखा जा रहा है। ऐसे उलझे हुए भावनाओं को भी इस फिल्म में सुंदर तरीके से दिखाया गया है। एक काल्पनिक कहानी को वास्तविकता में अगर आपको महसूस करना है तो आपको गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जरूर देखनी चाहिए। बहुत ही शानदार VFX और साउंड इफेक्ट्स से इस एक्शन फिल्म की शोभा बढ़ा रहे हैं। इंसान को भले ही ज्यादा महत्व न दिया गया हो, पर अप्रत्यक्ष रूप में इंसानों की वजह से ही गॉडजिला और कॉन्ग की कड़ी जुड़ गई है।
इंसानों की वजह से ही हमें ऐसी दुर्लभ लड़ाई देखने को मिल रही है। जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, इंसानों को इस मूवी में महत्व नहीं दिया गया, इंसानों की वजह से ही कोंग और गॉडजिला के बीच में युद्ध हो पाया है। तो हमें लेखक के नजरिए से भी सोचना चाहिए और इस तरह से ही इंसानों को बुरा दिखाना भी फिल्म की डिमांड है। तो हमें इन सब चीजों को नजरअंदाज करके लेखकों की रचनात्मक की प्रशंसा करनी चाहिए। फैंस को जैसी उम्मीद थी, हम आशा करते हैं कि उन उम्मीद पे खड़े उतरे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग और इसे पिछले बार से ज्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जाए और साथ ही साथ मॉन्स्टर सीरीज की यह फिल्म फिर से सालों तक लोगों के दिलों पर राज कर सके, ऐसी हमें आशा है और विश्वास भी। स्क्रिप्ट रिटन बाय अभिनव।